तो वेलकम इन माय द्रव फार्मेसी चैनल। आप सभी को राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा हम लोग उसे प्रिपेयर करेंगे और स्टैंडर्डाइज्ड करेंगे। हमारा एम है टू प्रिपेयर स्टैंडर्डाइज्ड 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड 0.1 नॉर्मल HCl। यानी कि हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड 0.1 नॉर्मल HCl का यूज करके 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। रिक्वायरमेंट होगी कंसनट्रेटेड HCl का सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिस्टिल्ड वाटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ब्यूरेट, पीपेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड फनेल और बीकर। प्रिंसिपल है हमारा टाइट्रेशन बिटवीन HCl एंड सोडियम कार्बोनेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। यानी कि जो हमारा ये प्रिंसिपल होता है ये हमारे सोडियम कार्बोनेट और HCl के बीच HCl पे बेस्ड होगा, जो कि हमारे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, आगे देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट और 2HCl को के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा 2NaCl यानी कि साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये रिएक्शन जो होता है हमारा 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। एक सोडियम कार्बोनेट को लेकर के जब हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है और साल्ट बनाता है NaCl। और सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर के जब हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl बनाएगा। प्रिपरेशन और प्रोसीजर हम लोग देखते हैं। प्रिपरेशन और 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन, यानी कि हमें प्रिपेयर पहले करना है 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन को। तो हम लोग इसे प्रिपेयर कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, टेक 9 ml ऑफ प्योर कंसनट्रेटेड HCl। सबसे पहले हम लोग प्योर कंसनट्रेटेड HCl को लेते हैं 9 ml। उसके बाद पोर करेंगे, यानी डालेंगे हम लोग किसमें, acid into 1 liter measuring cylinder containing about 500 ml of distilled water। और उसके बाद मेकअप द वॉल्यूम टू 1 liter मार्क विथ डिस्टिल्ड वाटर एंड थ्रूअली मिक्स बाई शेकिंग। दिस विल गिव अ सोल्यूशन दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.1 नॉर्मल। यानी देखते हैं हम क्या कह रहे हैं हमारा। सबसे पहले हम लोग एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मेजरिंग सिलेंडर हो गया। ठीक, इसमें क्या करेंगे 9 ml HCl को लेंगे। फिर कह रहा है 500 ml वाटर के साथ इसको मिक्स करेंगे। फिर हमारा 500 ml वाटर ऐड करेंगे ताकि पूरा हमारा 1 लीटर ये वाटर में मिक्स हो जाए। इसको फिर अच्छे से सेक करेंगे और मिक्स करेंगे, तब हमें मिलेगा क्या, 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन। ठीक, अब आगे ये हमारा तैयार हो गया क्या, 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन हमने प्रिपेयर कर लिया। आगे देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन विथ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। यानी कि हम लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन को किसके साथ, तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के साथ। वेट करेंगे हम लोग एक्यूरेटली अबाउट 2.6 ग्राम ऑफ द प्योर सोडियम कार्बोनेट एंड प्लेस इनटू और 250 ml कोनिकल फ्लास्क। यानी कि हम लोग वेट करेंगे 2.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को, और ये हमारा क्या आ गया, एक कोनिकल फ्लास्क हम लोग ले लेते हैं 250 ml का। इसमें हम लोग डालेंगे, ठीक, 2.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ये 250 ml वाटर हो जाएगा हमारा। आगे दिया हुआ है देखिए, डिज़ोल्व इन 250 ml ऑफ वाटर, इसमें हम लोग डिज़ोल्व कर देंगे। फिर हमारा कह रहा है टू क्लीन एंड फिल द ब्यूरेट विथ 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन एंड नोट द इनिशियल रीडिंग। यानी कि हम अब क्या करेंगे, एक ब्यूरेट लेंगे। ठीक, ये हमारा ब्यूरेट आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने तैयार किया था 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन को, इसे हम लोग इसमें फिल करेंगे। ठीक, HCl सोल्यूशन 0.1 नॉर्मल। ठीक, इसके बाद इसमें हमने इसमें पोर कर दिया, यानी कि रख दिया। इसके बाद कह रहे हैं कि
इनिशियल रीडिंग, तो हम लोग ये क्या करेंगे, जो भी रीडिंग होगी हमारी इसको नोट करेंगे। ठीक, इसको जब नोट कर लेंगे फिर पीपेट आउट 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट इनटू कोनिकल फ्लास्क, यानी कि ये हमने क्या प्रिपेयर किया था, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर किया था, ये भी क्या था 0.1 नॉर्मल। इसको क्या करेंगे यहाँ से पीपेट के थ्रू, ठीक, पीपेट के थ्रू ये हमारा कोनिकल फ्लास्क हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे 20 ml लेंगे, कितना 20 ml सोडियम कार्बोनेट। ठीक, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया और ये HCl हो गया, इसको लेंगे। फिर इसमें 2 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, 2 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को ऐड करेंगे, यानी कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड करेंगे। इसमें हमने ऐड कर दिया। फिर कह रहा है टाइट्रेट विद 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन अनटिल द चेंज फ्रॉम रेड टू ऑरेंज। हम लोग ये जो हमारा HCl सोल्यूशन है, इससे इसको हम लोग तब तक टाइट्रेट करेंगे, यानी हम इसे क्या बोलते हैं, टाइट्रेट बोलते हैं। ये हमारा एनालाइट होता है, तो टाइट्रेशन करेंगे जब तक कि हमारा रेड से ऑरेंज कलर में ना चेंज हो जाए। ये हमारा सोल्यूशन है, रेड चेंज होगा ऑरेंज, ऑरेंज में लास्ट में हमें ये फाइनल कलर देगा येलो। एंड पॉइंट हमारी कब होगी, एंड पॉइंट हमारा होगा येलो कलर का। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है नोट द ब्यूरेट रीडिंग, यानी कि ये जो हमने अभी देखा हमारा ये ब्यूरेट, इसे हम लोग क्या करेंगे नोट करेंगे। रिपीट द प्रोसीजर फॉर एटलीस्ट 3 टाइम रीडिंग, यानी जो हमने इस पूरे प्रोसेस को किया, ये जो हमारी पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कम से कम हम लोग क्या करेंगे 3 टाइम करेंगे, और जैसे पहली बार किया था सेम वैसे ही करेंगे, उस 3 टाइम करेंगे, और हर बार हम लोग क्या करेंगे नोट करेंगे इस रीडिंग को। यहाँ पे फिर कैलकुलेशन देखते हैं, N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 यानी कि जो हमारी नॉर्मलिटी दी रहेगी सोडियम कार्बोनेट का, ये हो जाएगा। N2 जो होगा हमारा नॉर्मलिटी ऑफ HCl की जो नॉर्मलिटी होगी उसे लिखेंगे हम लोग। V1 इक्वल टू वैल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट यूज्ड, यानी जो हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था 20 ml, उसको जितना यूज किया था ये लिखेंगे। फिर V2 इक्वल टू वैल्यूम ऑफ HCl यूज्ड, यानी कि जो भी हमने HCl को जितना यूज किया, हमें नहीं पता है कितना यूज किया, तो उसे निकालना है। द नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ फाउंड टू बी, यानी कि जो हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें हमने उसकी कितनी नॉर्मलिटी हमें मिली है, जितना ये मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद उतना लिख देंगे, उतनी हमारी ये नॉर्मलिटी आ जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।